जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अवै सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 सितंबर 2022 को प्रातःकाल के बेला में जम्बू के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप घर के नाना जंजाल से निकलकर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। बगैर प्रभु की कृपा के, बगैर उनकी मेहरबानी के ऐसा अवसर जीवन में आदमी को मिलता नहीं है। और इस समय पर विशेष रूप से कलयुग में तो धर्म कर्म को लोग भूल ही रहे हैं, प्रभु को लोग भूल रहे हैं। कलयुग में तो बस केवल शरीर को ही खाने पीने, स्वस्थ रखने और इसको आराम मिले, इसी में लगे हुए। पहले के समय बराबर लोग सत्संग में जाया करते थे और सत्संग में जब लोग जाते थे तो हर तरह की जानकारी रहती थी। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पत्नी का फर्ज, सास और बहू का क्या फर्ज, बेटे और समझो के अन्नदाता का क्या फर्ज, आप ये समझो, ये सब की जानकारी लोगों को होती थी। तब देखो आज की तरह से घर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष नहीं था। लोगों का जब खान पान सही था, शाकाहारी भोजन जो मनुष्य के खाने के लिए प्रकृति ने बनाया, इसकी जानकारी जब लोगों को रहती थी और शाकाहारी भोजन जब करते थे, जब नशा से लोग मुक्त रहते थे तो हर काम में मन लगता था। गृहस्थी यही जो थी, घर यही जो था, यही स्वर्ग जैसा मालूम पड़ता था। लेकिन अब नरक जैसा हो रहा है। घर छोड़ छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, औरतें जल करके मर रही हैं। आप ये देखो, ये वो देश है कि जहाँ पर भाई भाई के लिए जंगल चला गया था राम के साथ लक्ष्मण, और अब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है।
ये वो धरती है जहाँ पर समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। सतयुग का वक्त ऐसा था कि काश्तकार को, खेती करने वाले किसान को एक बार बो देने के बाद 27 बार तक बोना नहीं पड़ता था। अपने आप काट करके ले आया और अपने आप फसल बढ़ जाती थी। जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। नियत लोगों की दुरुस्त थी, बरकत होती थी, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, प्रभु को याद रखता था, जिसको आज लोग भूल रहे हैं। जो ही चीज को तो भूल रहे हैं, परमात्मा को भूल रहे हैं और मौत को भूल रहे हैं, और समझाने में, सुलझाने में सारा समय जीवन का चला जा रहा है। लेकिन जब उसको याद रखते थे, प्रभु को याद रखते थे, तब वो समझो जो सबका देने वाला है, सबका सृजनहार है, वो बिना मांगे लोगों को देता था। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा भी अगर लोगों में होता था तो उसमें गुजर बसर हो जाता था, काम चल जाता था। अब देखो ज्यादा भी मिलता है लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत किसको कहते हैं? बरकत लाभ को कहते हैं, बचत को कहते हैं। बचत नहीं होती है और बल्कि घाटा ही रहता है। तो एक समय ऐसा भी था कि दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। उस समय पर नियम था लोगों का, 15वें दिन महीने में एक बार संतों के पास जाते ही जाते थे और उनसे सीखते थे कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहा जाए। और उनके बताए रास्ते पर जब चलते थे तब आपके समझो बड़ी खुशहाली थी। तो प्रेमियों, इस समय भी इस चीज की जरूरत है। देखो, आप इतने लोग बैठे हो और किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हो, भगवान का नाम लेते हो, आप धार्मिक हो। धार्मिक अगर न होते तो यहाँ धर्म और कर्म के संदेश को, आध्यात्मिक सत्संग को सुनने के लिए आप लोग नहीं आते। किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते हो। और अगर कह दिया जाए आपसे कि भगवान से आपको मिलवा दिया जाएगा, पूछा जाए कि भगवान से मिलवा दे, कहोगे हाँ बहुत अच्छा रहेगा। भगवान को खोजने के लिए तो हम मंदिरों में जाते हैं, दुआ आशीर्वाद लेने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। भगवान को तो हमको मिलवा दो तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। लेकिन कह दिया जाए खाने को नहीं मिलेगा और भगवान 24 घंटा साथ में रहेंगे, सब कहोगे नहीं। पहले कह दो पेट भर दें भगवान, तब हमको आप भगवान अच्छे लगेंगे। आप समझो कि भूख में कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कितनी भी बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर भूख लगा है और आप सोना चांदी हाथ में पकड़ा दो तो कहेगा इसकी हमको जरूरत नहीं है। 4 दिन का 6 दिन के भूखे आदमी को आप हीरा दे दो कि लो इसको लो ये तुम्हारा है, कहेगा नहीं, पहले रोटी दे दो, फिर उसके बाद में ये चीज हमको अच्छी लगेगी। कह दिया जाए कि पड़े रहो, उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर बीमार रहोगे, लेकिन भगवान आपका पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो कहोगे नहीं, भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, भगवान से ही कह दो हमको पहले ठीक कर दें और फिर समझो कि हम भी की सेवा करेंगे। कह दिया जाए कि निंदा कर दिया जाएगा, अपमान कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे, तब कहोगे भाई ऐसा न करो, हम तो इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं, इज्जत के लिए ही अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, घर मकान बनाते हैं,
बच्चियों को पढ़ाते लिखाते हैं कि इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। कोई इज्जत ही नहीं रहेगी तो हम जीकर क्या करेंगे। बहुत से लोग देखो बेइज्जती हो जाती है तो एकदम से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते, एकांतवास ले लेते हैं, चिंता में आ जाते हैं, फिक्र में आ जाते हैं। उसी फिक्र में लोगों का शरीर भी छूट जाता है। फिक्र नहीं करनी चाहिए, उस मालिक पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन भरोसा जब उस पर से हट जाता है तब आपको समझने की जरूरत है। आदमी परेशान हो जाता है, तब आदमी आदमी से मांगने लगता है। जो सबको देने वाला है, सबका सृजनहार है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता वो है, परवरिशो करता है, लेकिन उसको भूल जाते हैं। आदमी भटकता रहता है और कुड़ करके खत्म हो जाता है। इस समय पर प्रेमियों ये तीनों चीजें जरूरी। क्या जरूरी है? खाने का जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान भी जरूरी है रहने के लिए। लेकिन प्रेमियों ये फंसने के लिए नहीं है। देखो ये जितनी भी चीजें प्रभु ने बनाई, भगवान जिनको कहते हो बनाया, किसके लिए बनाया? आदमी के लिए बनाया। ये देखो पेड़ और पौधे, ये नदी और नाले, ये पर्वत और पहाड़, और आप ये समझो सूरज चंद्रमा, जितनी भी चीजें, आग पानी बनाया, किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। सब कुछ आपके लिए बनाया। ये सिस्टम बनाया कि तुम खाओ, बच्चा पैदा करो, ये सिस्टम उन्होंने बनाया, आप ये समझो। लेकिन इसमें फंसने के लिए नहीं बनाया। अगर इसमें फंस जाओगे तो समझो कि मनुष्य शरीर के बारे में नहीं जान पाओगे कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, जिसके लिए देवता 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। नर समान न कोनो देहि, यू चराचर जाचते हैं। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को उस प्रभु से मांगते रहते हैं। तो जिन देवताओं को आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, किसी ने मूर्ति बना दिया और मान्यता दे दिया कि यह भगवान है, उन्हीं को भगवान मान लेते हो, उनको देख देख करके संतोष करते हो, वो यानी समझो कि भगवान यानी अगर आपको मिल जाए, भगवान का दर्शन दीदार हो जाए, तो समझो कि यानी इसमें आप इसमें फंसे हुए हो, इससे अलग हो करके और अपना काम बना लोगे। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है? देवता क्यों इसके लिए तरसते रहते हैं? इसलिए तरसते रहते हैं कि उनका जो शरीर होता है वो 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, और लिंग शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे उसके ऊपर जो समझो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उन शरीरों में वो जा सकें। और समझ लो कि ये जीवात्मा 4 शरीर के अंदर में बंद है। ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो पहली बार आप आए हो, आपको बता दें जीवात्मा क्या है। यह परमात्मा की है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो ये इस मनुष्य शरीर में वो हो गई बंद और इससे वो निकल नहीं पा रही है। आप ये समझो कि इससे जब निकलेगी, ऊपर की तरफ जब जाएगी, तब इसकी होगी मुक्ति। जीवात्मा की तभी मुक्ति होगी। ये परमात्मा के अंश के जीवात्मा है। तो ये अन्य समझो मोटे खोल में बंद है। देवी देवताओं का जो शरीर होता है पतले खोल होता है, उसके अंदर भी पतला खोल है, तो उसके अंदर भी बहुत पतला खोल है। जैसे एक देख लो बनियाइन होती है, फिर एक शर्ट होता है, फिर स्वेटर होता है, फिर कोट होती है, ऐसे ही समझ लो। तो पहले कोट उतारा जाता है, फिर स्वेटर उतारा जाता है, फिर शर्ट उतारा जाता है, और फिर आप समझो बनियाइन उतारी जाती है, तब तो आदमी का रूप दिखाई पड़ता है। मान लो किसी के यहाँ दाग है, काला दाग है, सफेद दाग है, या कोई उभरा हुआ अंग है, तो समझो कि उसको कोई कैसे देख पाएगा।
इसलिए मिलिट्री में तो देखो सीना नापने के लिए, बदन को देखने के लिए कपड़ा उतरवा करके तब नाप तोल करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि खोल जब ये उतरता है जीवात्मा के ऊपर से, तब ये जीवात्मा मुक्त होती है, फ्री होती है, तब ये उस प्रभु की तरफ जाना चाहती है जहाँ से ये नीचे भेज दी गई। अब कैसे भेजी गई, क्यों वह पहुंची है, क्यों फंसी है, ये तो आज आपको बताने का समय नहीं है। यूट्यूब पर ये लोग सत्संग डाल देते हैं, आप जानकारी कर लोगे, देखोगे, सुनोगे तो बहुत सारी बातें सत्संगों में बताई गई। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि ये 4 शरीर के अंदर जीवात्मा बंद है, और आप अगर चाहो तो समझो कि इस जीवात्मा को मुक्त करा सकते हो। आपके अंदर वो रास्ता है कि जिससे आप नरकों से बच सकते हो। नरकों में बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, लाखों साल तक उसमें सजा भोगनी पड़ती है। वहां से छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में कर्मों के अनुसार डाल दिया जाता है, वहां से छुटकारा मिलता है। तो आप ये समझो 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। माँ के पेट की गर्मी बराबर तपाती रहती है, तभी तो बच्चा कहता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति, या प्रभु अब मुझको जल्दी से तैयार करो, बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूंगा, प्रभु आप मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो। तो कहने का मतलब यह है कि माँ के पेट में 9 महीना रहना पड़ेगा, और जब पैदा हो गए तब फिर दर्द होगा बदन में। आप समझो जन्मत मरण दूसरा दुख हुई। देखो बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है, और समझो कि समझ नहीं पाता मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तो रोते रोते ही जिंदगी खत्म हो जाती है, और आखिर में कोई चीज दुनिया की साथ नहीं आती है। या धन दौलत, रुपया पैसा या हाथ हवेली सब यहीं छूट जाता है। अगर मनुष्य शरीर पाने का मतलब मनुष्य नहीं समझ पाता है, तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि यह देव दुर्लभ शरीर है। इस देव दुर्लभ शरीर को पा करके और नरकों से बचा जा सकता है। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर से जाने से उसमें बचा जा सकता है। 50-50 साल तक, 100-100 साल तक ऐसे पेड़ बना करके खड़ा कर दिए जाते हैं। उन योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। 4 खान 84 लाख ये योनियां बनाई गई, जिनमें ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। नर समान ने कोनो देही कहा गया, इसके बराबर कोई शरीर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साधना का रास्ता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष किसको कहते हैं ये भी बता दें आप। शमशान घाट पर आप मुर्दा जलाने के लिए गए हो, जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जब जाता है और जलाने में समय लग गया तो वापस लेकर आता है। सामान खरीदने जाओ, दुकान बंद हो गई, बेचने जाओ, दुकान बंद हो गई, कहोगे वापस ले चलो, कल आकर के बेच जाएंगे। लेकिन मुर्दा को कोई वापस लाता है? नहीं लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए। लेकिन कहते हैं अब हम इसको मुक्ति दिला करके, इनको मुक्ति दिला करके ही फिर आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा ये फंस जाती है कर्मों के अनुसार। जो जस कीन स्वतः पैसा खा, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये फंस जाती है। तो यह कहाँ पहुंच जाए कि इसको मुक्ति हो जाए, जहाँ से ये वापस ना आवे, जहाँ से ये आई है, उतारी गई है नीचे। तो वो जगह कौन सी है? उसी को संतों ने सचखंड कहा, सतलोक कहा, उसी को अविनाशी देश कहा, अविरल देश कहा।
तो ये जब वहां पहुंचेगी, उस समुद्र में ये विलीन होगी, उस समुद्र में मिलेगी जिसकी यह बूंद है, तब इसको मुक्ति मोक्ष होगा। और नहीं तो ये लौट लौट 84 आया, जन्मना और मरना पे मुंह पड़ेगा। जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ होती है, बच्चा रोता है, क्यों रोता है ये किसी को पता रहता है? कुछ नहीं, लेकिन बहुत तेज रोता है, क्यों रोता है ये भी बता दें। माँ के पेट में जब रहता है प्रभु का दर्शन होता रहता है, और पिछले जन्म में कहाँ थे वो भी दिखाई पड़ता है। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, ये देखो चूहा बन गए, सांप ने पकड़ लिया, ये देखो खा रहा है, ये देखो बकरा थे काट दे रहे हैं, भैंसा थे तड़प रहा हूँ, देखो ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब देखता रहता है। तभी तो रोता है, तभी तो चिल्लाता है प्रभु से। और उस समय पर झलक मिल जाती है, अंदर में दर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है वो खुली रहती है, तब उस प्रभु का दर्शन हो जाता है। और बाहर जब ये निकलता है तो काल और माया का देश बताया गया, पर्दा पड़ जाता है। काल किसको कहा गया? जो जब चाहे इसको मिटा दे, जब चाहे बना दे, उन्हीं का ये देश है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को माया बताया गया, तो इनका पर्दा पड़ जाता है। जीवन भर देखो आदमी इसी के लिए परेशान रहता है, इसी के पीछे दौड़ता रहता है, तो पर्दा पड़ जाता है। अब कहोगे भाई औरतों को तो दिखाई पड़ना चाहिए, इनके ऊपर काल का जोर लगता है, तो काल का जोर जब लगता है तो वो पर्दा पड़ जाता है, तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तब बच्चा रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए। दूसरी बात यह है, माँ के पेट की जो जगह होती है बहुत मुलायम कोमल जगह होती है, बड़ी सुरक्षित जगह होती है। यह 7 ताले का जेल क्या होगा जो माँ के पेट के अंदर का जेल रहता है, उसमें बंद रहता है। और बाहर जब निकलता है तो गर्म और ये जो ठंडी हवा है इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। कब रोता है? तो जन्म के वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी प्रेमियों तकलीफ होती है। देखो कुछ लोगों के प्राण जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, उनके प्राण को यमराज के भयंकर दूत आकर के निकालते हैं। भयंकर दूत कैसे होते हैं यमराज के? वो एकदम से डरावना चेहरा और लंबे तिरंगे, उनके चेहरे की बनावट अलग, 3 आंखें होती हैं, काले कलूटे कुरूपी होते हैं। आंखें दिखाते ही मालूम पड़ता है कि जैसे तेज रोशनी निकल रही हो, ज्वाला निकल रही हो उनके आंखों से। और जब आवाज लगाते हैं तो मरने वाले का खून पानी हो जाता है। आप ये समझो कि चिल्लाता है, रोता है, काम नहीं करता है, जबान तुतली हो जाती है, मुंह काम नहीं करता है, आंखों से जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, कान बहरे हो जाते हैं, तुतली जबान से ही काका चाचा नाना मामा, बच्चों को पोतों को जिनको पूरी जिंदगी याद करता रहा वो ही को पुकारता है, और वो सब लोग खड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न तो उनको देख सकते हैं यमराज के दूतों को, और न उनकी बात को सुन सकते हैं वो इन बाहरी कानों से। उसको तो सुनाई पड़ता है, उसका पर्दा हट जाता है उस समय पर। मरते समय भी पर्दा हट जाता है, पैदा होते समय भी आप ये समझो, पैदा होने से पहले पर्दा हटता है, लेकिन आप ये समझो यहाँ तो पर्दा है, तो आपके तो पर्दा पड़ा हुआ है काल और माया के, स्टेज का, लोभ का, मोह का, क्रोध का, काम का, ये सब पर्दा लगा हुआ है। कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का पर्दा लगा हुआ है। कैसे देख पाओगे? न तो देवताओं को अपनी आंखों से, इन आंखों से देख सकते हो, न प्रेतों को देख सकते हो, न इनको जिन पिशाच यानी इनको देख सकते हो, न दूतों को यमराज के देख सकते हो। लेकिन मरने वाला देखता है, मरने वाला जब देखता है तब पुकारता है कोई मददगार हो जाए, लेकिन कोई मददगार नहीं होता है। ठीक है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कोटि कोटि मन जतन कराही,
अंतराम कहियावत नहीं। प्रभु याद नहीं आता है उस समय वो नाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने भी कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कान लग करो में नाम बढ़ाई। वो जो ध्वन्यात्मक नाम है वो मिलता नहीं, जानता नहीं, जाप करता नहीं है, सुमरन करता नहीं है, नामदान लेने के बाद भी नाम मालूम हो गया करता नहीं है, तो नाम मुँह से नहीं निकलता है, तो फिर वो यमराज को दूर ले जाते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है जब वो हथौड़ी और मुक्दर मारते हैं खाली करने के लिए आत्मा के ऊपर। जब वो ज्वाला दिखाते हैं, मशाल दिखाते हैं, तब समझो ये प्राण भागते हैं, नीचे की तरफ से निकलते हैं। बड़ी तकलीफ होती है। देखो किसी चीज में खिंचाव होता है तो तकलीफ होती है। नसों में कैसे खिंचाव हो रहा है, समझा, तो तकलीफ होती है। ऐसे खींच करके जब कोई चीज निकाली जाती है, जैसे हाथ पकड़ करके कोई गाड़ी से निकालता है, हाथ पकड़ करके जब कोई यानी कमरे से निकालता है तो तकलीफ होती है। ऐसे ही जीवात्मा को बड़ी तकलीफ होती है। तो नर्क और 84 से यानी बचा जा सकता है। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है इससे आपकी बचत हो सकती है, लेकिन कब? जब ये चीजें की कमी नहीं रहेगी, खाने की, रहने की, पहनने की कमी नहीं रहेगी, जब लड़ाई झगड़ा से बचे रहेंगे, जब हाय हत्या लगी रहती है, पैसा कहाँ से आवे, पूरा नहीं पड़ रहा है, कहाँ से आवे, उसका जब चिंता बनी रहेगी तो कैसे आप दोनों काम एक साथ कर पाओगे। इसलिए इसको सही करना जरूरी है। देखो लालच जो होता है वो पतन का घर होता है, पतन कराता है, नुकसान कराता है लालच। बहुत से लोग देखो ठग जाते हैं, तमाम लोग घूमते रहते हैं, ठगी कर लेते हैं, रुपया ले लेते हैं, लालच दे करके नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे तुम्हारा, आप समझो कि 1 का 2 गुना बिजनेस करा देंगे, उधार दे दो 4 गुना करके दे देंगे, ब्याज ज्यादा ले लेना, तरह तरह से खींच ले जाते हैं। और उसमें लालच में आदमी दे देता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है सुख के लिए कि कमाई हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, बिकती ही नहीं है तो पैसा फंस गया, चिंता बनी रहती है। तो यह सब चिंताएं भी दूर होना जरूरी है। तो मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा कि जिससे आपका लोक भी बना रहे और परलोक भी बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोग हैं, ये सूर्य चंद्रमा इन सब लोगों का लोक। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू तो शुरू में ही बनाए गए, और अब तो देखो घर घर देवता पैदा हो गए, गांव गांव में देवता पैदा हो गए, पेड़ पेड़ में देवता प्रकट हो गए। तो समझो कि ये वो देवता तो नहीं, वो देवता ऊपर रहते हैं, उनके सबके इनके लोक हैं। शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, ईश्वर लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, आप ये समझो सतलोक है, अलख लोक है, अनगम लोक है, अनामी लोक है, ये सब लोक है। उन लोगों में भी आप घर में बैठ करके आने जाने लग जाओ, उसका भी रास्ता इस मनुष्य शरीर में है। तो आपको दोनों बातें बताई जाएंगी कि आपको खाने की भी दिक्कत न हो, रोग से भी मुक्ति रहे, क्योंकि ये चीजें अक्सर जो है देखने को मिल रही। इसी में लोग बैठे हैं, ना बताऊं और चैलेंज करो तो मैं बता दूं कि इनके घर में कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है। खाने की दिक्कत नहीं है, अनाज है, फल फूल है, अच्छा मकान है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ दवाइयों से साथ नहीं छूटता, दवाइयों का स्टॉक रहता है। बहुत से लोगों के यहाँ ऐसी ऐसी दवाएं मिलेंगी जो नजदीक के आपके दवाखाने में केमिस्ट के यहाँ नहीं मिलेंगी। तो आप ये समझो कि घर घर में बीमारी और घर घर में लड़ाई झगड़ा।
और आप ये समझो कि कोई गरीब लड़ता है तो मालूम हो जाता है, लेकिन जब अमीर लड़ते हैं, अमीर घर की औरतें लड़ती हैं, तब वो नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो तो गरीब लोग होते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, जोर से बोलते हैं। और बड़े घरों में धीरे से बोलते हैं, अंग्रेजी में गाली देते हैं एक दूसरे को, तो सब लोग नहीं समझ पाते। तो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, हर घर में आदमी दुखी। आप कोई चैलेंज करो तो 2, 4, 6, 10 को बता दूंगा, पूछ लेना, सबके सामने न बताऊं, अलग से ले जाना, कहना भाई आपको बताया है बाबा ने, तो दुखी तो हम भी बहुत हैं, पहले अपने बताओ कि हम भी बहुत दुखी हैं, ये तकलीफ है हमको, तो खुद ही बता देगा भाई उसी मरी के हम भी मरी जाए, हमको भी तकलीफ है, दूर कैसे होगा। तो तकलीफ को तो दूर सब लोग करना चाहते हैं। तो ये देखो, कम समय में आपको बहुत सारी बातें जो पहली बार आए हो नहीं बताया जा सकता है, तो मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। देखो, थोड़ा सा कम खाओ, मन को मना लो, क्योंकि जो चीजें नुकसान करती मन उसी को खाने के लिए मांगता है, और फिर वो मन खिलाता चला जाता है, तो वो चीज करती है नुकसान। और थोड़ा बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे। कम खाओगे तो दवा नहीं लेनी पड़ेगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जो बात अगर बर्दाश्त कर लोगे, छोटी मोटी बातों को टाल दोगे, तो आपको थाना पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी, आने जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रहेगी। जब कहीं फंस जाओ या न चाहते हुए भी अब आजकल लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं फंसा देते हैं, आप समझो जान करके परेशान होते हैं, उसकी बात तो अलग है। लेकिन ऐसे टालने की, बचाने की कोशिश करो लड़ाई और झगड़े को, उसको टालने की कोशिश करो, तो उससे आपको आज़ादी रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, समय रहेगा, पैसे की भी आपके बचत होगी। और थोड़ा बरकत के लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। लक्ष्मी खुश रहती हैं कि जब मेहनत करके लाते हैं, पसीना बहा करके लाते हैं, तो खुश रहती हैं, तो वो रुक जाती हैं। और अगर दिल दुखा के लाएंगे, मार काट के लाएंगे, छीन करके लाएंगे, ठग करके लाएंगे, तो लक्ष्मी रुकती नहीं। हाय हत्या लगी रहती है, दिमाग उधर ही रहता है, फितूर में कौन बड़ा आदमी है, किससे पर्चे कर लें, किससे ठग लें, कहाँ कहाँ। कुछ लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई मिल जाए महीने का खर्चा निकालने वाला, उसी को ठग लेते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, उसमें बरकत नहीं होती, लगा रहता है कुछ न कुछ। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9556000700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।